इस वीडियो को बनाने से पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जो कि आचार्य प्रशांत जी पर थी। उसमें हमने कहा था कि आचार्य प्रशांत जी में शायद अहंकार आ गया है। ऐसा हमें लगता है पर्सनली कि हाँ, हो सकता है कि उनमें अहंकार आ गया हो, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो 100% सही है, मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो तुम्हारे ग्रंथों में लिखी है और मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं 1% भी गलत हूँ तो मैं 99% भी जो बचा हुआ है उसमें भी गलत हूँ, और अगर मैं 1% सही हूँ तो वो 99% जो बचा हुआ है उसमें भी मैं सही हूँ। देखो, इस वीडियो का उद्देश्य उन्हें डिफेम करने का नहीं है और ना ही उन्हें क्रिटिसाइज करने का है, लेकिन जो आज का अगर परिप्रेक्ष्य देखा जाए, अगर आज की स्थिति देखी जाए तो उसमें आचार्य प्रशांत की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें आचार्य प्रशांत जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो आचार्य प्रशांत जी हैं वो समाज से संबंधित समस्याओं को सुलझाते हैं, वो वैश्विक समस्याओं को सुलझाते हैं। वो कहते हैं कि खुद को जानो, अपने आप को जानो, अपने अंदर क्या जो तुम इच्छा कर रहे हो या जो तुम चाहते हो, क्या वो वास्तव में तुम्हारी ही इच्छा है? क्या तुम वास्तव में ऐसा चाहते हो? क्या तुमने जो आसपास में अपना जो माहौल बना रखा है या आसपास में अपने जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बना रखे हैं, उन्हें देख देख कर आप अपने अंदर जो कामना है वो जगा रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि अपने अंदर उन्हें देख देख कर कामना जगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम वास्तव में तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो एडवर्टाइज हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि जिस तरह की हम लाइफ जी रहे हैं तुम्हें भी उस तरह की लाइफ जीनी है, और आप उस स्थिति पर पहुंच नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप अंदर से और ज़्यादा कुंठित होते जा रहे हैं। इसीलिए जो आचार्य प्रशांत जी हैं वो कहते हैं कि पहले अपने आप को जानो, पहले खुद को जानो। अध्यात्म का अर्थ होता है कि अपने आप को अधिक से अधिक जाना, स्वयं को अधिक से अधिक जानना, अपने आप को, खुद को जानना। लेकिन हमारा तो कोई दूसरा ही रास्ता है। हम खुद को जाने बिना दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और दूसरे को देखते हैं कि हाँ, इसके पास महंगी घड़ी है, महंगे कपड़े हैं, महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला है, तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। क्या वास्तव में आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है? क्या छोटे घर से आपका काम चलेगा नहीं? क्या सस्ती गाड़ी से, छोटी गाड़ी से आपका काम चलेगा नहीं? या हल्की फुल्की गाड़ी से आपका काम चलेगा नहीं? या सस्ते कपड़ों से आपका काम चलेगा नहीं? आपको वो ही क्यों चाहिए? आपको आईफोन ही क्यों चाहिए? आपको रोलेक्स ही क्यों चाहिए? तो आचार्य प्रशांत जी की हमें एक बात जरूर गलत लगती है जब वो कहते हैं कि अगर मेरी 99% बातें सही हैं तो वो 1% जो बचा हुआ है वो भी बात सही है, और अगर मेरी 1% बात गलत है तो मेरी 99% बात भी गलत है। अभी एक यूट्यूबर हैं सार्थक गोस्वामी, उनके चैनल पर एक पॉडकास्ट आया है आचार्य प्रशांत जी के साथ। वो बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। वो क्लाइमेट चेंज से ही संबंधित पॉडकास्ट है और उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो मुझे नहीं पता होता है उसके बारे में मैं बोलता नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। तो इसी विनम्रता की हमें आचार्य प्रशांत जी से आशा है, हम यही विनम्रता चाहते हैं। अगर यही विनम्रता रहती है तो हम क्या, और भी बहुत से लोग जुड़ेंगे। लेकिन जब अहंकार जैसी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, वहीं पर बात थोड़ी डगमगा जाती है। भले ही किसी और की तरफ से नहीं डगमगा जाती हो, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ा सा संशय हो जाता है यहीं पर बस, और तो हम सब बातों से सहमत हैं उनकी।